नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर मेट्रो फेज 2 को आखिरकार अंतिम मंजूरी मिल गई है। अब नए मेट्रो स्टेशनों का काम शुरू होगा। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का सफर आसान बनेगा। रोज दफ्तर जाने वालों को खास फायदा मिलेगा और समय की भी बचत होगी। मुख्य सचिव ने कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर भर्ती तेज करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से स्टाफ की कमी के कारण पढ़ाई और रिसर्च प्रभावित हो रही थी। नई भर्तियों से छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और विश्वविद्यालयों का कामकाज भी सुधरेगा। राजस्थान बोर्ड ने 8वीं कक्षा के लिए नई मार्किंग स्कीम लागू की है। अब छात्रों को 2.5 घंटे में 25 सवाल हल करने होंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे बच्चों की समझ और लिखने की क्षमता बेहतर तरीके से जांची जा सकेगी। जयपुर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अब लोगों को निगम मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अलग अलग केंद्रों पर यह सुविधा मिलने से भीड़ कम होगी और आम आदमी का समय भी बचेगा। दिल्ली की तरह जयपुर में भी ट्रैफिक मार्शल तैनात करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इससे ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर होगा। आम लोगों को जाम से राहत मिलेगी और सड़क पर अव्यवस्था भी काफी हद तक कम हो सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस बढ़ा दी है। इस फैसले से अभिभावक परेशान हैं। बोर्ड का तर्क है कि बढ़ते खर्च और व्यवस्थाओं को संभालने के लिए फीस बढ़ाना जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रथों को रवाना किया है। ये रथ अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी देंगे। सरकार चाहती है कि नियमों का पालन बढ़े और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें कम हों। जलमहल की पाल पर रविवार को राज्य स्तरीय स्वच्छता, जागरूकता और श्रमदान कार्यक्रम होगा। आम लोग और अधिकारी मिलकर सफाई करेंगे। उद्देश्य यही है कि लोग खुद आगे बढ़कर शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी समझें और गंदगी कम हो। राजस्थान में ठंडा और सूखा मौसम अब ज्यादा असर दिखा रहा है। पूरे प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है। सुबह और रात में ठंड हड्डियों तक महसूस हो रही है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जयपुर और भिवाड़ी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। भिवाड़ी में AQI 330 तक पहुंच गया है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण से सांस की दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलना चाहिए। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई टैक्स चोरी के शक में हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। राज्य में 110 प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की गई। करीब 300 अधिकारियों की इस कार्रवाई में 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई। सरकार अब ऐसे मामलों पर सख्त रवैया अपनाने के संकेत दे रही है। ऑपरेशन हॉटस्पॉट के तहत 24 लाख रुपए की ATM चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई और चोरी की घटनाओं का पता चलने की उम्मीद है। हाचौती क्षेत्र में किसान आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। नरेश मीणा और गिरिराज गौतम एक साथ आ गए हैं। 28 दिसंबर को बूंदी में महापंचायत होगी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की अव्यवस्था सामने आई है। मरीजों को जांच और रेफर के लिए 17 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इससे गंभीर मरीजों और उनके परिवारों को काफी परेशानी और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। राजस्थान में एक महिला शिक्षक ने क्लास में हेडमास्टर को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि वह ट्रांसफर रुकवाने से नाराज थी। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान से चीनी लेने आए एक ट्रक कंडक्टर से 1.29 लाख रुपए की ठगी हो गई। ठगों ने उसे बातों में फंसाकर पैसे हड़प लिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के कारण कई स्कूलों में सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षक और अभिभावक दोनों चाहते हैं कि पढ़ाई और प्रतियोगी तैयारी में संतुलन बनाया जाए। जयपुर में गाजर के हलवे से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। SP से लेकर इंस्पेक्टर तक 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी ICU में भर्ती हैं। खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। VGU जयपुर में मीडिया वर्स नाम का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें 400 से ज्यादा कॉलेज हिस्सा लेंगे। छात्रों को मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े नए ट्रेंड और करियर के मौके समझने का अवसर मिलेगा। MNIT ने युद्ध वाहनों और टैंकों के लिए हल्का आर्मर पैनल विकसित किया है। यह तकनीक रक्षा क्षेत्र में काफी उपयोगी मानी जा रही है। इससे देश की सुरक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूती मिलेगी।
जयपुर में मसाज सेंटर की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कुछ थाई लड़कियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल फोन से हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर मिलने के बाद जांच और तेज कर दी गई है। मां बगलामुखी महायज्ञ 17 दिसंबर से शुरू होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आयोजन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। 15 दिसंबर से मानसरोवर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। इससे पहले 14 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। धार्मिक कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन जागरूकता रैली को पुलिस कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाई। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में बताया गया। पुलिस का मकसद सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों की जान बचाना है। छात्राओं को पुलिस ने आज आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी। लड़कियों को बताया गया कि मोबाइल में क्या क्या चीजें सुरक्षित रखनी चाहिए और परेशानी होने पर कहां शिकायत करनी है। हाथ पकड़कर छुड़ाने की टेक्निक, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके भी अच्छे से समझाए गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम की फसलों के लिए बीमा आवेदन शुरू हो गए हैं। राजस्थान में किसानों को तय तारीख से पहले आवेदन करना होगा, वरना मौका निकल जाएगा। सरकार कह रही है कि इस बार क्लेम प्रक्रिया भी आसान की गई है ताकि किसानों को भुगतान समय पर मिल सके। यूनेस्को ने पहली बार दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। इसके साथ कई और भारतीय पर्वों को भी सूची में जगह मिली है। लोग इस फैसले को भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। एक केमिकल कंपनी का स्टॉक जल्द ही सस्ता होने वाला है क्योंकि कंपनी ने शेयर स्प्लिट का ऐलान कर दिया है। इस खबर के बाद मार्केट में काफी हलचल है। पिछले एक साल में कंपनी ने 200% तक का तगड़ा प्रॉफिट दिया है, इसीलिए निवेशक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राज्यपाल ने आज बाघ संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जंगल, पानी और जमीन बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टाइगर सुरक्षित रहेंगे तो पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों और अफसरों को मिलकर ठोस योजना बनाने को कहा गया। एक परीक्षा में 181 सीटों के लिए जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 4 लोग ही पास निकले। नए नियम इतने सख्त हो गए हैं कि अभ्यर्थियों को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें। कई उम्मीदवारों ने कहा कि कट ऑफ और पैटर्न दोनों अचानक बदल गए, जिससे बड़ी दिक्कत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का दावा है कि राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और तेजी से भर्तियां निकल रही हैं। कई विभागों में अटकी हुई भर्तियों को दोबारा शुरू किया गया है। सरकार इसे भर्ती की क्रांति बता रही है और युवाओं को इससे काफी उम्मीदें हैं। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है। पुलिस ने 107 लोगों पर फिर कर दी और करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में इंटरनेट भी बंद है। लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री से जमीन और पानी को नुकसान होगा, इसलिए विरोध तेज कर दिया गया। इसी मामले पर हनुमानगढ़ में तनाव बढ़ गया है। कुछ जगहों पर आगजनी, पथराव और पुलिस किसान के बीच झड़पें भी हो गईं। इंटरनेट बंद किया गया है ताकि अफवाहें न फैलें। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को पहले बातचीत करनी चाहिए थी, तभी हालात इतने न बिगड़ते। राजस्थान में बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान थीम पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद विकास और कल्याण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इसमें सरकार की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रथ रुककर लोगों से सीधी बातचीत भी करेगा। इथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किसानों से अपील की है कि कानून को हाथ में न लें। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा और सरकार किसानों की चिंता समझ रही है, लेकिन आंदोलनकारी किसान अभी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। राजस्थान में इस बार सर्दी की छुट्टियों की तारीखें बदल दी गईं। सरकार ने मौसम को देखते हुए स्कूल बंद रखने की नई तारीखें तय की हैं। बच्चे और पेरेंट्स को अब पुराने कैलेंडर नहीं बल्कि नए शेड्यूल को मानना होगा ताकि पढ़ाई में भी कम दिक्कत पड़े और ठंड से भी बचाव हो सके। चूरू के सांसद राहुल कसवा ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और अपने इलाके की सड़कें सुधरवाने का मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि कई सड़कें टूट फूट की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। गडकरी को उन्होंने कुछ खास परियोजनाओं की मंजूरी देने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र में आवागमन आसान हो सके। जयपुर के कासिफ खान ने ओपन कैरम प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाकर जीत हासिल की। स्थानीय लोगों में भी खुशी है कि शहर का खिलाड़ी इतने बड़े मुकाबले में फर्स्ट आया। उनकी जीत से बाकी युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह बढ़ा है और कैरम के शौकीनों में भी चर्चा चल रही है।
मेवाड़ के कुंभलगढ़ में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वहाँ जंगल और पर्यटकों के हिसाब से क्षेत्र को टाइगरिस्तान जैसा विकसित करने की योजना है। मतलब सफारी और वाइल्ड लाइफ गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों में फायदा होगा और इलाके की पहचान भी नई बनेगी। जयपुर में 26 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ की बड़ी रैली होने वाली है। मजदूरों के हित, मांगे और मुद्दों को लेकर यह हल्ला बोल जैसा कार्यक्रम रखा गया है। राज्य भर से मजदूर इसके लिए जयपुर पहुंचेंगे और सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में दोबारा खुलकर बताएंगे। कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक विभाग में 50 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इससे संगठन को जमीन पर मजबूत करने की तैयारी हो रही है। पार्टी चाहती है कि हर जिले में उसकी पकड़ अच्छी हो और चुनावों में वह मजबूत तरीके से काम कर सके। नए चेहरे भी संगठन में जोश लेकर आएंगे। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के बड़े उर्वरक प्लांट का प्लान बताया है। यह देश का सबसे बड़ा प्लांट कहा जा रहा है। इससे रोजगार, उद्योग और कृषि तीनों क्षेत्रों को फायदा होगा। राजस्थान और आसपास के किसानों को भी इससे अच्छे दाम और सप्लाई मिलने की उम्मीद है। गुजरात से आ रहे श्रद्धालुओं की बस राजस्थान में ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना तेज था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा किया, लेकिन अचानक हुई इस घटना से माहौल दुखी है। हनुमानगढ़ में किसानों ने भारी हंगामा किया। किसी फैक्ट्री को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गाड़ियों और फैक्ट्री के हिस्सों में आग भी लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने की कोशिश की। किसान कुछ फैसलों और कामकाज के तरीके को लेकर काफी गुस्से में थे। पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता है। उन्होंने बताया कि यहाँ काम समय पर पूरा करने की क्षमता है, इसलिए निवेशक भी भरोसा करके आते हैं। राज्य की छवि अब सिर्फ परंपरा की नहीं, बल्कि तेजी से विकास करने वाले प्रदेश की बन रही है। बांसवाड़ा में 2 समूहों के बीच पोस्टर लगाने को लेकर तनाव बढ़ गया। मामले में एक युवक मस्जिद के अंदर घुसकर वीडियो बनाते हुए गालियां देता दिखा। इससे माहौल और गर्म हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि ऐसी हरकतों से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के दोनों अधिवक्ता संगठनों के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इस बार भी वोटरों में उत्साह है और बृहस्पतिवार को मतदान होगा। चुनावी दफ्तरों में भी भीड़ बढ़ गई है। दोनों तरफ के उम्मीदवार अपने अपने पैनल को जिताने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। राजस्थान में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति लागू होने से शहरों में बेहतर यातायात, साफ सुथरा माहौल और व्यवस्थित विकास का रास्ता खुलेगा। इसका मतलब यह है कि मेट्रो और बड़े ट्रांजिट पॉइंट्स के आसपास प्लानिंग ज्यादा स्मार्ट होगी, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। कई लोग फर्जी चालान और नकली पेमेंट गेटवे के चक्कर में ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचना जरूरी है, वरना मिनटों में बैंक खाता खाली हो सकता है। दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। राज्य की इकाइयां भी इसमें भीड़ जुटाने के लिए एक्टिव हैं। यह रैली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखाई जा रही है और पार्टी इसे बड़ा ताकत प्रदर्शन मान रही है। कृषि मंत्री किरोड़ी ने कहा कि सरकार किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिया कि किसानों को तय दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। सरकार चाहती है कि खेती में कमी न आए और किसान बिना चिंता के नया सीजन शुरू करें। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई है। अब उन्हें 50% विकसित भूमि का अधिकार भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि स्थानीय विकास योजनाएं और जमीन के फैसले पंचायत स्तर से तय हो सकेंगे, जिससे ग्रामीण विकास तेजी से हो सकता है। रास भर्ती 2023 के प्रोविजनल उम्मीदवारों को दस्तावेज जमा करने का आखिरी मौका दिया गया है। अगर उन्होंने समय पर पेपर नहीं दिए तो उनकी पात्रता रद्द हो सकती है। उम्मीदवारों को कहा गया है कि ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दस्तावेज जल्द ही जमा कर दें। जयपुर में टाइगर फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिसमें बाघों की पूरी दुनिया जैसी थीम पर प्रदर्शन लगेगा। जेकेके में यह फेस्टिवल काफी आकर्षक तरीके से सजा है। लोग यहाँ वन्य जीवन और बाघ संरक्षण से जुड़ी कई दिलचस्प चीजें देख सकेंगे। बच्चों और परिवारों के लिए भी मजेदार कार्यक्रम रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि निवेश के लिए बड़ा पावर हाउस है। राज्य में उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे मौके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को सुरक्षित और आसान माहौल देने के लिए लगातार नीतियां सुधार रही है।
माहेश्वरी समाज के महाकुंभ के लिए उपराष्ट्रपति और कई केंद्रीय मंत्रियों को न्योता दिया गया है। यह बड़ा धार्मिक सामाजिक आयोजन हर बार चर्चा में रहता है। समाज के लोगों ने बताया कि इस बार आयोजन पहले से बड़ा होगा और बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जिंक कंपनी में बनने वाले फर्टिलाइजर प्लांट के भूमि पूजन में शामिल होंगे। यह प्लांट स्थानीय स्तर पर भी रोजगार और उद्योग बढ़ाने में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे आसपास के इलाकों में छोटे बिजनेस और सप्लाई चेन भी मजबूत होंगे।